friends, step for special. Today in this video we will discuss paper 12 unit 1.3.1 lecture कम demonstration method of teaching. आइए जानते हैं. For more educational video, like, share and subscribe. Step for special. Thank you. आइए आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1.3 मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस. इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन. आइए इसके बारे में जानते हैं. इसके बारे में एक डेफिनेशन दी गई है जेम्स एमली के अकॉर्डिंग. आइए उसके बारे में जानते हैं. भाषण एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें अध्यापक किसी विशिष्ट प्रकरण समस्या पर औपचारिक रूप से संयोजित भाषण देता है. इसमें जो टीचर होता है वो किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर एक जो लेक्चर देता है उसके बारे में बताया गया है. आगे इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू थॉमस एट स्टीफन. इन्होंने इस विधि के बारे में कहा है कि भाषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक की नोटबुक में लिखे तथा विद्यार्थियों की नोटबुक में चले जाते हैं, परंतु नोटबुक में अदला बदला नहीं होता. ये यहाँ पर बताया गया इन्होंने. आगे बताया गया जो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल है उसके बारे में एक ग्राफ दिया गया है. आइए उसके बारे में जानते हैं. प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. आइए इसके बारे में जानते हैं. इनपुट का जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है शिक्षण उद्देश्य के अनुरूप अध्यापक के द्वारा पाठ्य योजना तैयार करना. ये इनपुट होता है. प्रोसेस इसमें क्या होता है अध्यापक के द्वारा विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण यानी कि उसके बारे में उसका प्रेजेंटेशन देना. सेकंड दिया गया इसमें विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करना. प्रोसेस का सेकंड पॉइंट दिया गया है जो विद्यार्थियों ने जो नॉलेज एक्वायर की है उसके बारे में. थर्ड पॉइंट दिया गया है इसका आउटपुट. क्या आउटपुट क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन, वही उसका आउटपुट होगा. आइए इसमें आगे जानते हैं क्या दिया गया है. आदेश की प्रक्रिया जो 4 पदों से स्पष्ट होता है. जो आदेश के 4 पद हैं उनसे स्पष्ट होता है कि अध्यापक सूचना का केंद्र है और भाषा ज्ञान का संचार अध्यापक के बिना संभव नहीं है. यहाँ पर बताया गया है कि जो अध्यापक है वही ज्ञान का जो मेन सोर्स है और उसके बगैर जो नॉलेज है बच्चों को प्राप्त करना असंभव है. ये यहाँ पर बताया स्पष्ट होता है. यह संचार ज्ञान से स्पष्ट है. मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस. आइए इसके बारे में जानते हैं. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम मृत के समान रहता है जब तक कि उसे उचित प्रकार की शिक्षण विधि तथा उचित प्रकार के अध्यापकों के द्वारा जीवन में प्रदर्शित न किया जाए. यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी पाठ्यक्रम अपने आप में मृतक के समान है. मृतक के समान इसलिए बताया गया कि कोई भी किताब अपने आप से खुद से किसी को ज्ञान नहीं दे सकती जब तक उसको पढ़ाने वाला शिक्षक ना हो या फिर कोई विधि ना हो. ये यहाँ पर बताया गया है. आगे इसमें दिया गया है शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार है. कोई भी कलाकार अपनी रचना में किसी न किसी विधि का प्रयोग अवश्य करता है. शिक्षण में केवल अच्छी और उपयोगी पाठ्य पुस्तक ही प्राप्त नहीं बल्कि शिक्षण को रोचक और उपयोगी बनाने के लिए उचित एवं अनुकूल शिक्षण विधि का होना भी आवश्यक है. यह शिक्षण विधि शिक्षण के मार्ग को प्रशस्त करती है. यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा एक कला है और शिक्षक है एक कलाकार है और कोई भी कलाकार अपनी कला को किसी विशेष विधि के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और उसको रोचक तरीके से उपयोगी बनाता है ताकि उसको सभी बड़े ध्यान से और अच्छे से समझ सके. ये यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में. अब आगे इसमें दिया गया है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन. भाषण व प्रदर्शन तैयार करते समय निम्न पदों को अपनाना चाहिए. अब यहाँ पर बताया है कि जब हम लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं उसको अप्लाई करने के लिए तैयारी करते हैं तो हमें कुछ विशेष पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए उसको इफेक्टिव बनाने के लिए. फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर तैयारी में उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए. अब यहाँ पर बताया गया अध्यापक के मस्तिष्क में शिक्षा के उद्देश्य तथा भाषण का प्रदर्शन के विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए. अब यहाँ पर बताया गया कि जो टीचर लेक्चर तैयार कर रहा है उसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो उसको अच्छे से समझ सकें.
सेकंड पॉइंट दिया गया इसका, भाषण व प्रदर्शन की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। अब इसमें बताया गया, जब किसी भी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए समस्या समाधान के सत्रों का विकास करने के लिए व्यापक या प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है तो सबसे प्रमुख यह है कि रूपरेखा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी हम मैसेज लेसन के थ्रू देना चाहते हैं, जो लेक्चर के थ्रू देना चाहते हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया, इसमें सभी व्याख्या व सामग्री ध्यानपूर्वक तैयार की जानी चाहिए। आगे बताया गया इसमें, जब अमूर्त संसाधनों प्रयोग किया जाना हो तो प्रत्येक सामग्री की व्याख्या व प्रदर्शन सावधानीपूर्वक तैयारी करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थी केवल सामग्री पर ही ध्यान न दे बल्कि उससे संबंधित व्याख्या व प्रदर्शन पर भी ध्यान केंद्रित करें। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के सामने जब भी कोई अमूर्त कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके सामने प्रस्तुत की जाती है तो वो बहुत ही प्लानिंग के साथ प्लान करना चाहिए, ना कि बच्चा उसी के ऊपर ध्यान देता रहे बल्कि लेक्चर को भी ध्यान से समझे। इस बात के लिए यहाँ पर जोर दिया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है, भाषण व प्रदर्शन कक्षा के अनुभव के अनुरूप होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी हम लेक्चर जब बना रहे हैं वो भाषा और जो भाषण है वो कक्षा के लेवल के अनुरूप होना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भाषण व प्रदर्शन में जब उदाहरणों का प्रयोग किया जाए तो वे जहाँ तक संभव हो कक्षा की रुचि के अनुरूप तथा विद्यार्थियों के अनुभव के स्तर के अनुसार होने चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थियों के अनुभव के स्तर के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर एक्सप्लेन करते वक्त लेक्चर में कोई भी एग्जाम्पल हमें देने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बच्चों के लेवल और नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके, यहाँ पर बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया है, जब भाषण व प्रदर्शन के अंतर्गत वर्णन को सम्मिलित किया जाता है तो सरल, स्पष्ट तथा रुचि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पर दिया गया, वर्णनकर्ता के पास रुचि जागृत करने के लिए कई मेथड उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन सावधानीपूर्वक पहले से ही कर लेना चाहिए और अवसर की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त विधि का चुनाव कर लेना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चे के लिए जो भी मेथड्स का यूज़ हम कर रहे हैं और उसको इजी बनाने के लिए जो भी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी का प्लान कर रहे हैं वो भी हमें टाइम से तैयार कर लेनी चाहिए ताकि हमें जब लेक्चर दे रहे हैं तो उसको अच्छे से यूज़ कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है।